हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी व्यूअर हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए, हमें व्रत का आज जो है 5वीं वर्कशीट है व्रत चैप्टर की। तो इसमें कहता है हमें चक्रीय चतुर्भुज के बारे में इसमें जानकारी लेनी है। तो देखते हैं जरा क्या कहता है। कहता है दी गई आकृतियों में हम चतुर्भुज ए बी सी डी और एम एन ओ पी को देख रहे हैं आप भी। हम देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज एम एम एन ओ पी के 3 शीर्ष एम एन तथा ओ व्रत पर स्थित है, दिख रहे हैं आपको। लेकिन पी व्रत के अभ्यंतर है, यानी कि अंदर बना हुआ पी जो है, ठीक है। जबकि चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा होगा। ए बी सी डी जो आपका चतुर्भुज है उसके चारों शीर्ष जो है व्रत के अंदर बने हुए हैं। ए बी सी डी चारों कहाँ जी? व्रत के अभ्यंतर स्थित है, व्रत के ऊपर स्थित है, यानी कि ठीक है जी। किसी भी तरह से हो सकता है ये आपका। अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष व्रत के ऊपर स्थित हैं, कहाँ स्थित है जी? व्रत के ऊपर स्थित हैं, पॉइंट टच कर रहे हैं व्रत को, तो वो कहलाता है आपका चक्र चतुर्भुज। और एबीसीडी के चारों शीर्ष व्रत पर स्थित है, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी क्या है जी? आपका चक्र चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है जी। इसके चारों शीर्ष एक व्रत पर स्थित है। अब आगे देखिए। अब इसके आगे जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर लिखा हुआ, कहता है आप किसी भी कागज पर एक व्रत की रचना कीजिए तथा उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए, ठीक है। कैंची की सहायता से चारों कोनों को काट लीजिए। कोण ए और को कोण सी से मिलाइए तथा कोण बी को कोण डी से मिलाइए। तो आप पाएंगे कि ए और सी का जोड़ 180 होगा और बी और डी का जोड़ भी 180 होगा। यानी कि आप इसको इसको मिलाएंगे तो इनका जोड़ कितना बैठेगा आपका? 180। और बी और डी को मिलाएंगे तो उनका जोड़ भी कितना बैठेगा? 180, ठीक है। तो इससे ये पता चला मुझे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। उसने एक और एग्जांपल दे रखा है पी क्यू आर एस। कहता है पी के साथ आर का कोण सम्मुख कोण है और क्यू के साथ एस का कोण का जो जोड़ होगा वो 180 होगा, ठीक है जी। फिर उसने डार्क में आपको लिख के दिया है। कहता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 हो तो वो क्या कहलाएगा? चक्र चतुर्भुज कहलाएगा। या कह सकते हैं कि चक्र चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी चीज का हमें आज यूज करना है और जो पुरानी चीजें हमने पढ़ चुके हैं उन पुरानी चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखता है पहला उदाहरण, देखिए क्या कहता है वो। उदाहरण नंबर 1। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बड़ा ज़रूरी है, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए आंसर में क्या करेंगे हम इसका। कहता है एबीसीडी एक चक्र चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं जी? ई पर। आपको दिखाई दे रहे हैं ई है, ठीक है। यदि डी बी सी 70 है, कोण डी बी सी आपको दिखाई दे रहा है कितना बेटा? 70 डिग्री। और कहता है कोण बी ए सी 30 डिग्री है। बी ए सी आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री बेटा। बी ए सी आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री। तो कहता है कोण बी सी डी ज्ञात करिए। कौन सा कोण ज्ञात करना बेटा? बी सी डी ज्ञात करना है, दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, मैं कहता हूँ इसको कोण एक, क्या कहता हूँ इसको? कोण एक कहता हूँ, ठीक। इस कोण को कोण एक कह दिया मैंने। अब मैंने देखा कि जो कोण एक है और कोण बी ए सी है, बी ए सी, और कोण एक भी क्या है? बी डी सी। यही तो है भैया, एक ही जगह शुरू और एक ही जगह पे क्या है? खत्म। बी से शुरू सी पे खत्म, ये कोण भी, और ये कोण भी बी से शुरू सी पे खत्म। तो मैं कहता हूँ कोण एक बराबर होगा कोण बी ए सी के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है जी। एक ही वृत्तखंड में बने कोण, वृत्तखंड में बने कोण हमने पढ़ लिया था। एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक ही वृत्तखंड के कोण कौन से होते हैं? जो एक ही जगह पर शुरू हो और एक ही जगह पर खत्म हो जाए। कोण वन मुझे पता नहीं, बी ए सी पता है मुझे कितना? 30 डिग्री। तो वन भी कितना हो गया मेरा? 30 डिग्री। अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये बी सी डी है, तो इसके अंदर कौन सा कोण आ रहा है? कोण एक आ रहा है प्लस, और कौन सा कोण आ रहा है? ये आ रहा है डी बी सी, डी बी सी। और कौन सा कोण आ रहा है? बी सी डी,
BCD कितना होगा 180, क्योंकि मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़, कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण 1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कितना बेटा 30 डिग्री। DBC कितना है मेरा, DBC बेटा 70, ठीक है डिग्री, और BCD मुझे निकालना ही है। ये कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री, और BCD हमें निकालना है, ये है हमारे पास 180। 100 को उठा के उधर लेने का आएगा हो गया बेटा माइनस का, कितने बचे हमारे पास 100 डिग्री घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास बेटा कितना 80 डिग्री। तो इस तरह से आपका कोण BCD निकल के आ गया 80 डिग्री, यही हमें निकालना था। ठीक है, आप देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS दिखाई दे रहा है आपको, तो तब भुजा PS को A तक बढ़ा गया, PS को A तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कहता है यदि PQR 80 डिग्री है, कोण PQR आपका कितना है 80 डिग्री है, तो कहता है PQR आपको दे रखा है बेटा 80 डिग्री, तो कहता है कोण ASR ज्ञात कीजिए। ASR ये कोण आपको ज्ञात करना, तो देखिए फटाफट कैसे करते हैं हम। ये चक्रीय चतुर्भुज है बेटा PQRS, तो चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है, तो कोण 1 और PQR का जोड़ 180 होगा। कोण 1 प्लस में PQR का जोड़ कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। कारण हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। ठीक, कोण 1 में निकालना चाहता हूँ, PQR कितना है मेरे पास 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री को उठा के उधर लेंगे का हो गया बेटा माइनस का हो गया। ठीक है, कितने बचे, ये बचे हमारे पास 100 डिग्री, कोण 1 आ गया हमारे पास 100। अब ये एक ही रेखा पर तो बना हुआ बेटा, और एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। कोण ASR प्लस में कोण 1 बराबर होगा हमारा कितना 180 डिग्री। कारण है हमारे पास रेखिक युग्म, एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ASR हमें निकालना है, कोण ASR, और कोण 1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 100 डिग्री। ठीक है जी, 100 को उठा कर लेंगे काय हो जाएगा माइनस का, कोण ASR बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कितना बचा 80 डिग्री बच गया हमारे पास ये। ठीक है जी, तो कोण ASR आ गया हमारे पास 80 डिग्री, यही तो हमसे पूछा था। इस तरह से बेटा हमारे ये आज की दोनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, 2 उदाहरण थे, और अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए बेटा। अभ्यास का पहला प्रश्न है ये, लेकिन उससे पहले वही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है DBC एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा आपको ABCD, जिसमें विकर्ण AC और BD विकर्ण है। कहता है DBC आपका 55 है, DBC आपका है 55 डिग्री। ठीक है बेटा, और आपको दे रखा है BAC कितना है आपके पास 45 डिग्री, तो कहता है BCD कोण ज्ञात कीजिए। जैसा भी हमने एग्जाम्पल करा था सेम उसी तरह से हम इसको भी कर देंगे। तो देखिए ये कोण, इसे कह दूंगा 1, ठीक है, तो BAC, B से शुरू और C पे खत्म है ये कोण, और कोण 1 भी क्या है B से शुरू और C पे खत्म है, तो मैं कहता हूँ कि कोण 1 बराबर होगा कोण BAC के। क्यों, एक ही वृत्तखंड बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। कोण 1 हमें निकालना है, BAC कितना है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 मेरे पास आ गया 45। ठीक, अब त्रिभुज BCD में, BCD आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो कोण 1 प्लस में कोण DBC प्लस में कोण BCD कितना होगा 180 होगा। कारण आप क्या बता दोगे, त्रिभुज के 3 कोण का योग। ठीक है बेटा, 3 ये कोण होता है, इसका मतलब कोण 1 दे रखा हमको कितना 45 डिग्री, और DBC हमारे कितना है 55 डिग्री, और BCD हमको निकालना है। ठीक, 55 और 45 हमारे पास हो गया 100 डिग्री, BCD हमको निकालना है। ठीक, 100 को उठा के उधर लेंगे काय का हो गया बेटा प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो गया, कितने बचे 180 में से 100 गया तो आपका हो गया 80 डिग्री।
ये हो गया आपके पास बी सी डी। ठीक है जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोण क्यू और कोण आर, आप पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें कोण क्यू कितना आपका 65 डिग्री और कोण आर भी आपके पास कितना बेटा 65 डिग्री। तो कहता है कोण पी ज्ञात कीजिए और कोण एस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो कोण आपको ज्ञात करने। तो हम ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो P और R का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। कोण P प्लस में कोण R बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, 180 होता है। P हमें ज्ञात करना है और R हमें पता है कितना 65 डिग्री। 65 डिग्री उठा कर तो ले आएगा हो गया माइनस का कितने बचे 5 1 कितना आ गया बेटा 115 डिग्री आ गया। इसी तरह से हम क्या कर देंगे बेटा, Q और S का जोड़ भी कितना होगा? कोण Q प्लस कोण S का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कारण क्या लिखोगे बेटा इसका? यही लिख दोगे चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, Q कितना दे रखा है हमको? Q दे रखा है हमको 65 डिग्री। S हमको निकालना है, तो 65 को उठा के बराबर को तो लेंगे क्या हो गया बेटा माइनस का कितने बचे 115 डिग्री। तो कोण एस भी हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो आपके पूरी वर्कशीट कंप्लीट होगी बेटा। उम्मीद करता है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।